हेलो एवरीवन। सो क्लास 6 स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम चैप्टर 10 है वो कर रहे थे। सो इसका हमने फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। उसमें हमने देखा था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की, पुराने ज़माने में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो इम्प्रूव हुए, और आज के टाइम पे हमारे पास कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। कोई भी डेस्क है वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड। अब जो है हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते तो हमको कैसे पता चलता है कि हम कितना दूर हम चल रहे हैं, कितना ट्रैवल कर लिया है हमने। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। अब मान लो आपको स्कूल जाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पैदल करना स्कूल तक पहुंच जाओगे इजीली, या आपको कोई बस लेने की ज़रूरत है या फिर कोई रिक्शा से जाने की ज़रूरत है, वो कैसे पता चलता है। When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. अब आपको कुछ खरीदना होगा तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चन। तो अगर आपको पैदल जाना है कि आपको किसी व्हीकल से जाना है, वो आप कैसे डिसाइड करते हो। ऑब्वियसली अगर कोई जगह पास में है तो हम पैदल जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन कोई अगर दूर है तो ऑब्वियसली हम पैदल नहीं जाएंगे, कुछ न किसी व्हीकल से जाएंगे, है ना। तो वो सब पता कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमको कैसे मिलते हैं कि कहाँ कोई भी डिस्टेंस है वो कैसे होती है, कैसे पता चलता है कितना दूर है कोई चीज़। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़। नॉर्मली जानना ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ है, कोई जगह है, वो कितना दूर है हमारे से, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो हमको पता चलेगा कि हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम वहाँ तक जाएँ तो कैसे जाएँ, कि हम चल के जाएँ या फिर किसी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाएँ। मान लो कोई जगह है, हमको वहाँ जाना है तो हमको पहले सोचना पड़ेगा ना, हमको वहाँ पहुँचने के लिए वॉक करना है, टेक अ बस और ट्रेन, की बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, अ शिप या किसी शिप से जाना है, या एन एरोप्लेन या एक एरोप्लेन से जाएँ, और इवन अ स्पेस क्राफ्ट या किसी स्पेस क्राफ्ट पर जाएँ। मान लो आपको इंडिया से लंदन जाना है तो ऑब्वियसली लंदन आप ना किसी बस से या चल के तो जा नहीं सकते, या तो आपको एरोप्लेन से जाना पड़ेगा या आपको बाई शिप जाना पड़ेगा, है ना। मान लो आपको मार्स जाना है, चांद पे जाना है, तो चांद पे कोई बस तो जाती नहीं है, उसके लिए आपको स्पेस क्राफ्ट चाहिए। तो आपको कौन से रूट से कहीं जाना है, कहीं पहुंचने के लिए आपको कौन सा मीडियम लेना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, उसकी दूरी कितनी है आपसे, ठीक है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जिनकी विड्थ और लेंथ आपको जानना ज़रूरी होती है। इन पहेली एंड बुजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। अब क्लास में जैसे हमारे यहाँ भी होता है, एक बेंच पे जैसे लंबी बेंच होती है वहाँ पे हम 3 स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं। तो वैसे ही बुजो एंड पहेली के क्लासरूम के अंदर एक लार्ज डेस्क है जिसके ऊपर 2 स्टूडेंट बैठने होते हैं। पहेली एंड बुजो शेयर 1 डेस्क। पहेली एंड बुजो 1 डेस्क शेयर करते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। लेकिन एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं कि आपने ज़्यादा यूज़ करी है, मेरे को कम मिल रही है। नॉर्मली हम करते हैं ना कि हाँ अगले जो पास वाला जो है वो कम जगह यूज़ कर रहा है, मेरे को ज़्यादा जगह मिल रही है, मेरे को कम मिल रही है, उसको ज़्यादा मिल रही है। बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसे कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि मेरा जगह कम है और तुम्हारा ज़्यादा है। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क। अब टीचर ने सजेस्ट किया कि तुम इतना झगड़ रहे हो, उससे अच्छा कि तुम अपना मेजरमेंट कर लो, लेंथ का मेजरमेंट कर लो, देख लो कौन कितना यूज़ कर रहा है, फिर आधा आधा करके अपना डिवाइड कर लो। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट। अब पूरे बेंच के उस डेस्क के मिडल में एक आपको मार्क करना है, उसको ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क। और लाइन से आपको दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देना है कि हाँ ये एक डेस्क है, आधी मेरी है और आधी आपकी है। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। अब जो दोनों बूजो और पहेली थे दोनों गिल्ली डंडा खेलने के बहुत शौकीन थे, अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे बहुत। बूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। अब बूजो है गिल्ली और डंडा का एक सेट अपने साथ लाया था। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। और डंडा और गिल्ली का यूज़ करके उन्होंने ऐसे जैसे अपने पिक्चर में देख रहे हैं वैसे उन्होंने मेजर किया उस बेंच को, और आधा आधा उन्होंने मेजर कर लिया, ठीक है। कि एक डंडा और एक गिल्ली और एक डंडा और एक गिल्ली दोनों मतलब 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर अगर बेंच आ रही है तो एक डंडा एक गिल्ली का आधा हिस्सा मेरा हो गया और एक डंडा और एक गिल्ली का आधा हिस्सा आपका हो गया। ऐसे करके उन्होंने बेंच को हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया।
जैसे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर आधा हिस्सा है और एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर आधा हिस्सा है। तो इन्होंने आराम से इजीली डिसाइड कर लिया कि हाँ, आधा हिस्सा मेरा, आधा आपका। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वली टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ द गिल्ली। तो बेंच है वो ऑलमोस्ट कैसी लग रही थी कि हाँ, 2 डंडे और 2 गिल्ली का हम रखेंगे तो पूरी बेंच को कवर कर लेंगे, उतना वो लेंथ को कवर कर लेंगे। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क, लीव ईच ऑफ देम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू ए डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ। अब दोनों ने अब इसका आधा आधा किया, 2 डंडे का आधा एक डंडा और 2 गिल्ली का आधा एक गिल्ली। तो एक डंडा एक गिल्ली का आधा आधा पार्ट हो गया, तो वो बड़े खुश थे कि हाँ, हमारा आधा आधा इक्वल पार्ट हमको मिल गया है। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वेब्ड आउट। अब कुछ दिनों बाद जो मार्क लाइन है वो मिट गई, उन्होंने जो लाइन बनाई थी वो मिट गई। बूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब बूजो के पास नया सेट है गिल्ली और डंडा का, जो पुराना था वो नहीं था। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, अपने पुराने वाला उसको खो गया था, तो उसके पास नया सेट है। गिल्ली न्यू है उसके पास, सॉरी गिल्ली एंड डंडा न्यू है उसके पास, पहले वाले खो गए। हियर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग अ गिल्ली एंड डंडा। अब उन्होंने उनसे मेजर करी तो उनको पता चला कि जो लेंथ है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, क्योंकि इस बार जो गिल्ली डंडा की साइज़ है वो लेंथ के बराबर नहीं है। Hello. Now when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seemed to be about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out. अब जो उन्होंने मेजर किया तो उनको पता चला कि दो डंडे रखने के बाद आपका जो एक गिल्ली रखने के बाद थोड़ी सी जगह बचती है, दूसरी गिल्ली आ ही नहीं पाती है। जबकि पुराने में क्या था, 2 डंडा और 2 गिल्ली। अभी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 डंडा और 1.5 गिल्ली के बराबर वहाँ पे बेंच को मेजर कर रही थी लेंथ को। दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ वॉट, अब एक गिल्ली से थोड़ी सी कम जगह है, ऑलमोस्ट एक गिल्ली के बराबर जगह बच रही थी। वॉट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू। अब क्या आप क्या बोलते हो कि पहेली और बूजो को क्या करना चाहिए, उनको बेंच को आधी आधी पार्ट करना है तो क्या करेंगे। तो मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। अब उस होल लेंथ को आपको मेजर करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बॉल टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। तो क्या बैट और बॉल से करना चाहिए उनको लेंथ, या इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम आएगी। ऑब्वियसली ये जो है हमने गिल्ली डंडा या बैट बॉल से या हम हाथ से नाप लेते हैं, वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट तो नहीं होता है किसी भी लेंथ का, है ना। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जो है ऐसी सेम टू सेम प्रॉब्लम आएगी फिर से। तो उसका सोल्यूशन क्या है। One thing they could do is to take a small length of string and make 2 points on it. अब क्या कर सकते हैं, एक लंबा धागा ले सकते हैं और उसके ऊपर 2 पॉइंट बना सकते हैं। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ। अब वो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ डेस्क इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में उसको जो है डेस्क को वो नाप सकते हैं उस धागे से, उस स्ट्रिंग से। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब जो है उस डिस्टेंस को कैसे मेजर कर पाएंगे, जो उस स्ट्रिंग है उससे अगर कम डिस्टेंस को यूज़ करना है, मेजर करना है, तो कैसे मेजर कर पाएंगे। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इन 1/2 and 1/4 and 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। अब उसी धागे को मान लो, उस धागे से छोटे डिस्टेंस हमको नापनी है, तो कैसे नापेंगे। उस धागे को आधा करके आप उसको हाफ में मार्क कर सकते हो, उसको 1/4 करके 1/4 स्ट्रिंग लेंथ बता सकते हो, है ना। Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of desk using the string. अब उस string के ज़रिए उस desk की measurement अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. अब आप तो समझदार, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, वो धागा वगैरह निकाल रहे तो इससे अच्छा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकाल के नाप लेते, है ना। तो यस ऑफ कोर्स ऐसा भी कर सकते हैं, समझदार लोग ऐसा ही करेंगे कि कोई भी धागा वगैरह से यूज़ करने से अच्छा है आप एक स्केल निकालो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में से, क्योंकि वो पहले से इन्वेंटेड है, तो वो यूज़ करो और अपना सॉल्यूशन निकालो। Bujo has been reading about the way people used to measure distance before such standard scale were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distance. अब बूजो को पता है स्केल से नापी जा सकती है, लेकिन उसको ये जानना था कि जब स्केल बना नहीं था, स्केल आया नहीं था लोगों के पास, तब भी तो लोग कोई ना चीज़ नापते होंगे ना, तो वो चीज़ें कैसे नापते थे, वो अलग अलग तरीके वो देखना चाहता था, ठीक है। इसीलिए वो पहले गिल्ली डंडा और उस धागे का यूज़ कर रहा था। There were so many occasions
व्हेन वी केम अक्रॉस अ नीड ऑफ टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। हमारे पास कई ऐसे सिचुएशंस आती है जब हमको लेंथ वगैरह जो है उनको मेजर करना होता है, डिस्टेंस वगैरह को नापना होता है। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ़ इट्स इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। अब टेलर है वो हमारा साइज़ लेता है, हमारा डिस्टेंस जो है मेजर लेंथ जो है उसको नापता है, क्योंकि उसको पता लगाना है कि उसको कुर्ता बनाना उस कपड़े का, तो कुर्ता बन भी जाएगा कि नहीं बनेगा। A carpenter need to measure the height of the width of the cupboard to know how much wood he would need to make its door। अब मान लो कोई कबर्ड है, उसको नापना है, उसको नापेगा तभी तो पता चलेगा ना उसका डोर कितना लकड़ी चाहिए होगी, उसका डोर बनाने के लिए कितनी लकड़ी यूज़ करनी पड़ेगी उसको। जब तक नापेगा नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलेगा, आइडिया से तो काम होगा नहीं। The farmer need to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop। कोई भी फार्मर है, कोई भी किसान है, उसको अपनी जो है जितना भी फील्ड है, एरिया है, उसका लंबाई चौड़ाई जाननी पड़ेगी, तभी उसको आइडिया लगेगा ना कि हाँ कितना मुझे बीज चाहिए, कितना उसमें पानी लगेगा ताकि मेरे को इतनी जो है क्रॉप मिल जाए, है ना। तो ये सब डिस्टेंस वगैरह उनको पता होना चाहिए, तभी उनके काम आगे बढ़ेंगे। अगर डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट उनको पता नहीं चलेंगे तो उनके काम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और अगर हो भी गए तो परफेक्ट नहीं होंगे, अच्छे से नहीं होंगे। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। मान लो आपको पूछ लिया किसी ने कि आप कितने लंबे हो। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप टू योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो आपको अपने सर की हाइट से लेकर आपके पैरों की जो हील है वहाँ तक की लेंथ आपको बतानी है। मतलब आपकी हाइट तो ये हुई ना कि आपका सर आपकी एड़ी से लेकर आपके हेड तक कितनी लेंथ है आपकी, वही आपकी हाइट हुई। उसके अलावा हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, कि आपका रूम कितना लंबा है, या हाउ वाइड इज़ द डेस्क, कोई भी डेस्क है वो कितनी चौड़ी है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली टू लखनऊ की दूरी कितनी है। हाउ फार अवे इज़ मून फ्रॉम द अर्थ से मून कितना दूर है। ये सब सारी चीज़ें जो है मेजरमेंट है, हमको जानना कई बार पड़ता है, कई बार हमको जानना होता है इन सब के बारे में। ऑल दीज क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन। अब इन सारी क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या कॉमन है? दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो जगहों के बीच में उनके डिस्टेंस क्या है, इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। मान लो कोई दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है, एक जो एज है कि किसी टेबल का एक एज से लेकर दूसरे एज के बीच में कितनी दूरी है, उसकी हम बात करें तो वो भी दूरी की बात हो रही है। या हमारा जो इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है, वो भी डिस्टेंस की ही बात हो रही है। तो एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance or length। तब अब अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है या लेंथ मेजर करनी है तो हमको क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली हमको करना क्या है ये हमको देखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली हमको मेजरमेंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली हमको मान लो किसी पेंसिल की लेंथ निकाल ली है, तो पेंसिल की लेंथ हमको सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालनी है एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, तो हमको किलोमीटर में जाननी पड़ेगी। तो मतलब उनके मेजरमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कौन से मेजरमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं ये हमारे पास टॉपिक आएगा नेक्स्ट, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सो टॉपिक हमारे पास आएगा सम मेजरमेंट्स, तो कुछ मेजरमेंट्स के बारे में इस टॉपिक में हम जानेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।